डेफिनेशन नंबर 3, tan का डोमेन रखा जाए cos tan का डोमेन रखा जाए -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, ओपन, ठीक ना, और रेंज रखा जाए r, पूरा का पूरा रियल नंबर। तो ये फंक्शन हो जाता है तुम्हारा बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल होगा ही, ठीक ना। तो ये पहला लाइन याद रखना है। अब तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। देयरफॉर y = tan x, तो x अपना वैल्यू लेगा -π/2 से किसके बीच, π/2, एंड tan इनवर्स ये हो जाएगा रियल नंबर से -π/2 π/2, नहीं उल्टा। और ये कहलाएगा रेंज। कौन सा रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखो। ठीक है, tan का डोमेन -π/2 से π/2 और ये ओपन इंटरवल होना चाहिए। कोडोमेन रखा जाए रियल नंबर, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव होगा तो एज पढ़ा हुआ है। और y = tan x मानेंगे तो x अपना वैल्यू इससे लेगा और y यहाँ पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। अब उल्टा इसमें 1 से 1 तक नहीं होता, जैसे cos x नहीं, इसमें नहीं होता है, और नहीं इसमें नहीं होता है। सब बोले ना डेफिनेशन है, ठीक ना, तो उसको याद रखना होगा। हाँ, π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। -π/2 पर भी tan में cos होता है नीचे, और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसलिए नहीं लेते हैं। tan इनवर्स r से इसमें होगा, तो देयरफॉर अगर tan इनवर्स लिखेंगे तो इसके पास कौन आएगा बोलो, यहाँ x था, नहीं x था, y, और इधर क्या मिलेगा, और y अपना वैल्यू लेगा किससे, r से, ठीक ना। देयरफॉर अब मेन फार्मूला tan बाहर में है और अंदर में tan इनवर्स, मतलब पहले ये लिख देते हैं tan O tan इनवर्स आइडेंटिटी, और tan इनवर्स O tan, ये भी क्या चीज़, आइडेंटिटी। वैल्यू किससे लेगा, अंदर में कौन रहेगा बोलो, तो tan इनवर्स के पास क्या है, y कहाँ से लेगा, r, तो ये IR हो जाएगा। और यहाँ अंदर में क्या है, tan के पास क्या है, x, हाँ, तो ये -π/2 से π/2, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब लिख देते हैं देयरफॉर tan ओ हटाएंगे तो tan इनवर्स और ये y मिलेगा क्या, y बिलोंग्स टू दिख रहा है कहाँ से, r, एंड tan इनवर्स बाहर में तो अंदर में tan x और ये मिलेगा क्या, x, और x बिलोंग्स टू, ठीक है। एक लाइन याद रखना है, उसके बाद तो सब फ्रेम पे बैठा हुआ है। ओपन ब्रैकेट है तो सर दोनों की फिट नहीं करेंगे ना सर? हाँ, दोनों एक्सक्लूड रहेगा, एंड पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक ना। इंटरवल का एंड पॉइंट इसमें एक्सक्लूड रहेगा, ये एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं इंटरवल का। सर आज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यूज किया है सर, ब्रांच का यूज किया है? हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच या रेंज दोनों लिखा दिए, दोनों में से कुछ ही भी लिख सकते हैं, तो शुरू में बताए थे। रेंज और ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी बोलते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, ठीक ना। तो दोनों में से कुछ भी यूज़ करें, लेकिन दोनों याद रखना है। ये प्रॉपर्टी है ना कि tan और tan इनवर्स आइडेंटिटी होगा। हाँ, ये सर हाँ ये चीज़ याद प्रॉपर्टी फंक्शन में ही है, एफ ओ एफ इनवर्स आइडेंटिटी होता है, एफ इनवर्स ओ एफ भी क्या होता है, आइडेंटिटी। तो किसी भी फंक्शन, वो तो किसी भी फंक्शन के लिए जनरल फार्मूला पढ़े हैं, वहाँ पे tan आ जाए तो उसका भी आई होगा, ठीक ना। सेक आ जाएगा उसका भी क्या होगा, आई होगा। लॉग आ जाएगा अगर इन्वर्टिबल होगा तो लॉग का भी क्या होगा, आई होगा। वो चीज़ तो शुरू में ही पढ़ लिया हम लोग उस चैप्टर में। अभी सर cos x की जो रेंज है, जैसे कि वो चीज़ याद रखना है, आइडेंटिटी कहाँ से कहाँ तक रेंज होगा, ये याद रखो बस। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ cos x का हो गया। हाँ, वो ये क्वेश्चन बनाने के लिए वो याद रखना होगा, रेंज रेंज डोमेन दोनों, ठीक ना, वो हमेशा याद रखना होगा। अब इसका ग्राफ अभी थोड़ा देर में देख लेते हैं, पहले ये बोलो tan इनवर्स tan, ये एग्जिस्ट करेगा। tan इनवर्स y कहाँ से वैल्यू होना चाहिए, tan का है, tan है। आएगा ही, क्योंकि यहाँ जानते हैं सब अलाउड है। साइन कॉस में -1 से 1 के बीच होता था, लेकिन यहाँ y क्या है, तो जानते हैं जो लिखा रहेगा सब यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। वहाँ पे अगर नहीं मिलता था तो ऐसा नहीं कि रेंज में लाते थे, वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। ये करेगा कितना होगा, tan इनवर्स -2 कितना होगा, -2, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बाहर में tan इनवर्स कर देंगे तब तो कहाँ पे है, हाँ तो तब tan इनवर्स tan π/4, पहले ये पता कर लो ये रेंज में है कि नहीं है बीच है। हाँ। -90 से +90 के बीच 45 आएगा, तो आएगा तो करेगा, तो जानते हैं अगर करेगा तो x से होगा, नहीं π/4 होगा। सेम तो सर दोनों का रिजल्ट आ रहा है। नहीं देखो ना अभी 3 π/4, अब नहीं दोनों के नहीं करेगा तो इसको अंदर लाना पड़ेगा, पता है ना, हाँ। जैसे साइन कॉस में करते थे, तो हाँ, तो इसको मतलब करना है, इसको करना पड़ेगा, इसको करेगा ही, ठीक ना। माइनस माइनस करके किसी तरह हाँ, पाई के अंदर। पाई के आसपास का वैल्यू करके, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स tan, पाई में जोड़ना पड़ेगा हाँ। या घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 135 डिग्री है अच्छा। तो पाई -π/4, ठीक है।
टेन पाई माइनस पाई बाई 4 तो हो जाएगा टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है? नहीं, टेन पाई माइनस थीटा ये हो जाता है माइनस टेन थीटा, ठीक ना? हाँ, तो ये टेन इनवर्स बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा कौन है बोलो? पाई बाई 4। लेकिन ये अभी फार्मूला नहीं पढ़ाएं इसलिए इसको स्टॉप करके रखते हैं, जब पढ़ाएंगे तभी। हाँ, नहीं तो कहोगे सर कैसे होता है, ठीक ना? ये फार्मूला ग्रुप है, वहाँ आएगा खटाक से लिख दोगे, ठीक है? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल है, लिख लो ये सब। और कॉपी चेक कर दिए हैं, नंबर एक्सपेक्टेड तुमको जैसा था वैसा ही आया होगा, ठीक ना? इम्प्रूवमेंट करने का बहुत चीज़ ज़रूरत है। पहला टेस्ट मेरे को तो पता है, मेरे को तो लगता है कि सर मेनली न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। हाँ, नहीं वो सब, डेफिनेशन मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सब भ्रम में भी मत रहना। और लिखते हो आंसर तो बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग ओवर कटिंग होता है, वो सब भी रिड्यूस करना है धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे करके रिड्यूस करना है, एक बार तो नहीं होगा, उसके बाद एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? उसमें सारा हम रिमार्क्स लिखते हैं, तो वो सब इम्प्रूव करना है। टेस्ट क्यों ले रहे हैं? सबसे पहले तुम लोगों में इम्प्रूवमेंट हो लिखने का तरीका, बाद में फिर पढ़ाई करते रहोगे तो नंबर भी आएगा। अब पीछे हट जाओगे तब फिर दिक्कत है, तब पीछे हटने का अब टाइम गया, 11th ख़त्म हो गया ना। माइनस पाई बाई 4 रखेंगे तो सब होगा, फार्मूला है, ठीक ना? टेन इनवर्स माइनस एक्स फार्मूला है, वो ग्रुप पढ़ाएंगे ना तब वहाँ पे, अभी यहाँ लिख के छोड़ दिए लेकिन आंसर होगा यहाँ पे, ठीक ना? माइनस पाई बाई 4 जो वो इन दोनों के बीच हाँ आता है, वो भी होगा, वो माइनस सीधा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा आंसर। अभी तक ये वाला एग्जांपल नहीं लिखे। नहीं, ये यहाँ के अटक गया, क्योंकि टेन पिछले वाला नहीं लिखे। टेन इनवर्स एक्स होता तो लिख देते, लेकिन टेन इनवर्स टेन एक्स है, लेकिन आगे क्या लगा है माइनस, इसका फार्मूला अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक ना? एक्चुअल में ये फार्मूला होता है, अभी थोड़ा सा बता देते हैं। टेन इनवर्स अगर माइनस एक्स है ना तो माइनस टेन इनवर्स प्लस एक्स होता है, ठीक ना? अभी बताएंगे। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4, अब ये माइनस पाई बाई 4, ये आंसर होगा, ठीक है? लिखे? अब इसका ग्राफ देखो। अच्छा, कल कॉस का जो ग्राफ बताए थे ना, बताए थे जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ है सब रिफ्लेक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन है। किस लाइन का? y इक्वल्स टू एक्स का। थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं, ठीक ना? हाँ, क्योंकि मान लो भूल गए तो रिफ्लेक्शन करके बना लोगे। देख लो, ये 0 था, ये पाई बाई 2 था, और ये क्या था? पाई था, ऊपर था +1, नीचे -1। कॉस का डोमेन 0 से कहाँ तक? पाई तक। कॉस 0 का वैल्यू 1 और पाई बाई 2 पे 0 और फिर पाई बाई -1, तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? हाँ, ये हो गया y इक्वल्स टू कॉस एक्स का। ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, y इक्वल्स टू एक्स। इसके ये y इक्वल्स टू एक्स, ठीक ना? तो अब देखो, अब इस पे रखते थे ये वाला वैल्यू, ये 0, ये पाई बाई 2 और ये कितना? पाई, और इधर रखेंगे +1 और इधर 1। ये ना होता था कल जो बनाए थे। तो cos 0 कहाँ? 1, पाई बाई 2 पे 0 और यहाँ पे पाई पे कितना? -1 यहाँ पे होगा। इस बार ग्राफ देखो, ये 1 से स्टार्ट होकर कहाँ पे गया जी, और फिर कहाँ पे चला जाएगा? देख लो, लग रहा है धनुष बन गया नहीं? ये हो गया, सिमेट्रिकल है ना? नहीं लग रहा है कि ये लग रहा है वो एरो धनुष है, ये सिर्फ रस्सी नहीं लगा बंधा हुआ है, ठीक ना? सिमेट्रिकल हो गया, ठीक ना? जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ है सब सिमेट्रिकल होता है। किस लाइन के अबाउट? ये याद रखना है, ठीक है? ये ग्राफ हो गया x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स y का, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोल्ड कर देते हैं। हाँ, बीच से ही जाएगा, नहीं जाएगा x भी, जितना x उतना y, 45 डिग्री पे होगा। मिटाते हैं इसको, ठीक है? कल ऐसा ही ग्राफ बना था इसका। अब इसका ग्राफ
ग्राफ। सबसे पहले y इक्वल्स टू किसका, 10x का, ठीक ना। x बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 और y बिलोंग कर रहा है r मतलब -∞ से +∞, ठीक है। देखो ये y, ये π/2, ये -π/2, π/2 और -π/2 लेना है या नहीं लेना है? लेना है। नहीं, ओपन है ना, ओह तो ओपन है तो ये लाइन पे ये सर्कल हो जाएगा वैकेंट, ठीक है। ये भी वैकेंट, ठीक ना। चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बनाने के लिए, डॉटेड लाइन, मतलब ये दीवार हो गया, इसके बाहर ग्राफ नहीं जा सकता है, ठीक है। ये भी दीवार हो गया, इसके बाहर ग्राफ नहीं जा सकता है, ठीक है। इसमें टच भी नहीं कर सकता, टच करेगा तो π/2 पे वैल्यू हो जाएगा। tan 0 डिग्री जानते हो, 0 होता है, 0 से 90 की तरफ जाते हैं tan का वैल्यू बढ़ता है, तो बढ़ता है तो ग्राफ टच नहीं करेगा, ऊपर जाएगा तो बोलो कौन सा नंबर, कोई दिक्कत। और सेकेंड क्वाड्रेंट 0 से π/2 ये हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, इधर हो गया नहीं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये ऐसे भागेगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू किसका, 10x का। अब सिमेट्रिकल है, देख लो इसका ऐसे हो जाएगा नहीं, अगर ये y इक्वल्स टू x लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसका सिमेट्रिकल ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। अभी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको बनाओ पहले। पहले रफ कर लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद कंफर्म कर लेंगे कि देखना ग्राफ कैसा होगा, मतलब रफ करके हम निकालेंगे टेक्निक लगा के, जो बताए हैं अप्लाई करेंगे और वैसा ही ग्राफ आएगा ही, ठीक ना। जब एकदम एक्चुअली में करेंगे तो सबसे पहले इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अगर ये π/2 है, ये -π/2, तो ये इधर गया है, ऐसे गया है, और ये फिर ऐसे भाग गया ऐसे नीचे। तो अगर हम y इक्वल्स टू x लाइन ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली इसका सिमेट्री ये इसका सिमेट्री ये हो जाएगा और इसका सिमेट्री ये ऐसा होना चाहिए, ये डॉटेड लाइन होना चाहिए ना। कर लेते हैं, देखो ये x एक्सिस, ये y इक्वल्स टू, अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे x इक्वल्स टू tan इनवर्स y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, R से R, -∞ से इन्फिनिटी, और x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। चलो x एक्सिस पे इस पे रखना है r, उल्टा हो रहा है।
ठीक है। इन्वर्स का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो x का वैल्यू जो पहले पुट किए थे x एक्सिस वाला वैल्यू चला जाएगा किस पे, y एक्सिस पे, और y वाला x पे। चलो तो tan 0 डिग्री कितना 0, और इधर जाएंगे तो एंगल का वैल्यू बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब ठीक है, किधर जाएगा वैल्यू, ऊपर जाएगा, बोलो ऐसे होगा, ठीक है। और फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ, नेगेटिव, ये ग्राफ किधर जाएगा, देख लो, यही बोले थे, देखो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन ऐसे गया है ग्राफ, ऐसे आ गया है, आया ना, ठीक है, कोई दिक्कत, ये पहले हम पता कर लिए थे सिमेट्रिकल होगा ऐसे, ठीक ना, फिर ऐसे, उसी का वो चीज़ है सर। हाँ उसी का ये चीज़ है। लेकिन सर यहाँ तो π/2 यहाँ माने π/2 उधर। तो वो उल्टा हो जाता है ना, इन्वर्स है ना, तो जो x का वैल्यू था वो y का वैल्यू हो जाता है, ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत उधर नहीं माने सर ये चीज़। नहीं, ये रफ किए हैं, ये रफ कर लिए, y इक्वल्स टू एक्स दिखा दिए कि पहले बनाने से पहले कि ग्राफ ये आएगा, और आया है, ठीक ना, सिमेट्री यूज़ किया है, ये x इक्वल्स टू tan इनवर्स y का ग्राफ। ठीक है, इस लाइन यहाँ से जो लाइन जाएगा इसमें सटना नहीं चाहिए, बगल से निकल जाएगा, इससे ऊपर चलते जाएगा। x का वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक, ये देखो जा रहा है इधर, इधर क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी, और ये पीछे जा रहा है, क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, समझे, सब चीज़ वेरीफाई कर रहा है ये, ठीक है। सर ग्राफ का यूज़ क्या है सर? ग्राफ का यूज जब कंटिन्यूटी पर होगा ना, डिफरेंशिएबिलिटी अभी नहीं सर। है, अभी नहीं। कैलकुलस में बहुत सारा क्वेश्चन उसमें ग्राफ से ही दिया जाता है, ठीक ना। अब पता करना पड़ता है कि बहुत सारा फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, तो बहुत सारा फंक्शन को थियोरेटिकली वेरीफाई करना कि ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है बहुत टफ है, लेकिन अगर उसका ग्राफ हम देखेंगे, ग्राफ से हम क्विकली बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, ग्राफ याद रखना है, ठीक ना। इसको थियोरेटिकली कंटिन्यूस प्रूव करने में हालत ख़राब हो जाएगा, और ग्राफ में बिना पेन पेपर यूज़ किए हम देख के बता देंगे, ठीक ना, क्योंकि थ्योरी में कुछ कहा गया है कि ग्राफ ऐसा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा तो फिर बहुत सारा उस पर थ्योरम और पैरामीटर वो लगता है, समझे, तो ग्राफ याद रखना पड़ता है। 10 का समझ गए। क्वेश्चन बना दो। इसके लिए तो टेबल याद रखना है। हाँ टेबल वो तो 11th में ही कहा गया है कि आप साइन कॉस टेन का 0 से 180 के बीच का वैल्यू एकदम याद रखना है। टेन इनवर्स √3, 10 अपने आप से पूछो कि 10 तुम बताओ तुम्हारा कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ऐसे पता चल जाएगा कितना। इतना तो पता है। हाँ। नेगेटिव वाला एंगल। हाँ नेगेटिव वालों में बताए थे, पॉजिटिव साइन का पॉजिटिव का पता कर लेंगे और उसमें जो एंगल आएगा उसमें नेगेटिव लगा देंगे,
काम खत्म। साइन का भी तो बता साइन में तो नेगेटिव एंगल आता नहीं है। नहीं आता। साइन में -π/2 से π/2 के बीच आता है ना, 6 साइन का नहीं होता। -1/√2 नहीं आता ना साइन। कैसे नहीं आता? -45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? साइन 45 का कितना होता है? 1/√2 तो -45 का कितना होगा? आता है ना, -45 मतलब -π/4। लेकिन सर कल आप बताए थे कि साइन में कभी नेगेटिव नहीं आता। अरे वो 0 से 180 के बीच बताए हैं। अच्छा। साइन का जो डोमेन है साइन इनवर्स का, उसमें नहीं देखेंगे हम। साइन इनवर्स का डोमेन -π/2 से π/2 तो यहाँ पे साइन का हो जाएगा -π/4 होगा, ठीक ना। वो तो बताए, साइन का बता दिए थे कि अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में ही देखेंगे, और कितना 0 से π/2 के बीच का एंगल देखेंगे और फिर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। कॉस का फिर 0 से π/2 के बीच में नेगेटिव होता है, उसका पता कर लेना। कल ये भी फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, साइन -π/4 बराबर -sin π/4 होगा ना। हाँ। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन π/4 का वैल्यू, तो साइन -π/4 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, जाओ। मतलब अभी कट के और हो जाएगा। 5/3 5/3 सर वहाँ -3/2 का तो सर 5/6 होगा ना सर कॉस। 5/6 तो आता है रेंज में। नहीं, सही बोल रही है, सही होगा 0 से π के बीच हो जाएगा। 5/6 सर। 6 4 3 12 लेकिन 5/6 तो एक्सीड कर जाएगा ना। नहीं, 5/6 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो पाई से कम ना होगा, नहीं होगा। 5/6 हो गया 150 डिग्री, 180 के बीच क्या आता है। होता था रेंज में? इसका 0 से π होता है, 0 से π के बीच ही आता है, आएगा ना फिर। कट के हो जाएगा 7π/4। अच्छा 3 से ऊपर नीचे नहीं कटेगा। नीचे 12 कटेगा 3 7 जा 3 4 जा नहीं होता है। कहाँ तुम लोग का ध्यान है? एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, पूछोगे नहीं बनाओगे। साइन का जैसे माइनस में निकालते थे, टेन का भी वही वैसे ही करेंगे, ठीक ना, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव है उसको नेगेटिव है उसको पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव का निकाल के और नेगेटिव में कर देंगे वो एंगल कन्वर्ट, ठीक ना, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच होता है।
का 0 से पाई होता है। हाँ, कॉस का 0 से पाई होता है। सर यहाँ tan इनवर्स में 3 पाई बाय 4 यूज़ कर सकते हैं सर? नहीं, 10 का अभी कहाँ लिखा है, देखो अभी भी लिखा हुआ है -π/2 से π/2 के बीच, तो वो एंगल देखना है। तो 0 से π/2 के बीच 10 का किसी एंगल पे 1 है वैल्यू, हट π/4 पे होगा, तो π/4 पे है तो यहाँ माइनस है तो -π/4 पे ले लेंगे, हो गया। क्योंकि 10 - x भी बताएं -10x होता है। अरे 10 -π/4 -10π/4 -1 नहीं 3 पाई बाय 4 आउट ऑफ द रेंज आ रहा है ना। 3π/4 देखो ना यहाँ पे tan इनवर्स y कहाँ चला गया। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही था सही था। तो पाई बाय 4 हो गया भाई। -π/4 होगा। -π/4 -π/2 और π/2 के मिडिल में कहीं आएगा। ठीक है, सब में गलती होने का चांस ही नहीं है। सब वैल्यू और उसका सबका डोमेन जानोगे, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये 2π -2 × -π + 2π 2 जा। ये सब वैल्यू रखना सर 12th का है सर, ये सब तो शायद से 11th का था शायद। चैप्टर किसका पढ़ा रहे हैं? हाँ भी सर 12 का। 11th क्यों पढ़ता है आदमी? बोलता है 12 में यूज होता है ना, यूज हो रहा है। इस एक चैप्टर में 11th का जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े वो सब यूज हो जाएगा। ठीक ना, अभी एंगल यूज हो रहा है, फिर आपकी कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सबका फार्मूला यूज होगा। ठीक है इस एक ही चैप्टर में चलो, साइन का कॉस का हो गया, अब tan का हो गया, अब कॉट का। डेफिनेशन नंबर 4 होगा शायद, नहीं, डेफिनेशन नंबर 4। डेफिनेशन ये है कि अगर कॉट का डोमेन रखा जाएगा जो कॉस का था, कॉस का क्या था 0 से पाए, तो ये ओपन हो जाएगा 0 से पाए, और रेंज रखा जाएगा या कॉट का, कॉस का। साइन का 10 ले लिया, ये इंटरवल हटा के, कॉट ले लेगा किसका, कॉस का, समझे? नहीं, फिर कॉसेक सेक कर लेगा, वो आपस में होगा। ठीक ना ये कॉट किससे लिया सर? कॉट कॉस से ले लिया, कॉस से लिया, अच्छा। tan साइन से लिया, tan sin से। then it is bijective, hence invertible। bijective अभी आर सब में रहेगा? नहीं, सब में नहीं रहेगा, आर इसमें भी है। इसमें tan कॉट में आर होगा। ठीक ना, therefore y equals to cot x implies, अब बोलो cot इनवर्स, cot इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा Cot inverse r से, r से 0 to pi। ठीक है, और ये कहलाएगा क्या चीज़, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज या ब्रांच।
कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है फिर नहीं, शॉर्ट फॉर्म ना सब चीज़ का सिंबल देने लगा मैथमेटिक्स में, हो गया। वही सर EVR एग्जाम में मत लिख देना, ठीक ना। तो वही शॉर्ट में आंसर लिखेगा तुम्हारा। कॉट इनवर्स यहाँ लिखेंगे तो इसके पास आ जाएगा y और इधर x लिखो। अब क्या, अब गॉग फॉग यूज़ करेंगे, हो जाएगा। Therefore cot O cot इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन, और ये हो जाएगा तुम्हारा IR, और cot इनवर्स O cot ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, ये 0 से सर तो सेम हुआ ना सर दोनों का, जैसे अगर 10 का जो था वही नहीं, 10 का -π/2 से π/2 था, ये था सेम, ठीक है। देयरफॉर फार्मूला हो गया कॉट इनवर्स। सबके लिए हमें ये चीज़ याद रखना पड़ेगा ना सर कि कॉट से ये जब होगा तो IR हाँ। कौन सा वो वैल्यू रियल हाँ, ये पता चल जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का याद करके रखना पड़ेगा, sin cos tan cos x sec ये याद रहेगा, सब निकाल लोगे, इसी से ना सब बना है। ये पहला लाइन लिख देंगे, बोलेंगे सारा बात लिखने नहीं लिख सकते हो, सब में तो समझ में आ गया है। ये याद रखना है क्या, पहला ये पहला लाइन, डिफाइंड रहेगा। हाँ, उसके बाद सब याद हो जाएगा। याद कितना करोगे, एक एक लाइन याद कर पाओगे, संभव है? फार्मूला है इसका 6 ग्रुप, फार्मूला याद रखना है, ये पहला लाइन याद रखो सब, और बनाते बनाते ऐसे याद नहीं होगा, क्वेश्चन बनोगे अपने याद हो जाएगा। कॉट इनवर्स y, ये y होगा, और y अपना वैल्यू लेगा r से, और कॉट इनवर्स अगर बाहर होगा तो कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स कॉट x, ये हो जाएगा तुम्हारा x, और x अपना वैल्यू लेगा 0 से पाई के बीच, ठीक है। अब इसमें दाएं से कैसे लिख देते हैं, यहाँ x जानते हैं, ये O टूटा है तो कॉट के पास क्या है, x है, पढ़ते आ रहे हैं, और x अपना वैल्यू किससे लेगा, 0 से पाई। एक चीज़ इसको और पढ़ते हैं जो अभी तक नहीं बताएं, अभी बता देते हैं सिर्फ, ठीक ना, लिखना नहीं है, मतलब एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं इसको, जैसे इसको पढ़ते हैं, अभी बोलेंगे इसको क्या पढ़ोगे, इसको बोलेंगे हाँ तो गलत है, ठीक ना। जो पढ़ते हैं पूरा पढ़ के ख़त्म कर देंगे चैप्टर, पता चला जो पढ़ रहे हैं वो गलत है, मतलब सेंस सब चीज़ का ठीक है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो गलत है। इसको साइन इनवर्स एक्स नहीं बोलते हैं, ठीक ना, इसको एक्चुअल में बोला जाता है आर्क साइन एक्स, आर्क साइन एक्स बोला जाता है, ठीक ना। इसको एक्चुअल में अगर पढ़ा जाएगा, मतलब गलत नहीं पढ़ना है, तो इसको आर्क साइन एक्स बोलते हैं, ठीक ना। ना, ठीक है, नहीं तो वही पढ़ने लगोगे, हमको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। बेटा अब देखो यहाँ पे वाई आर मतलब सब चलेगा, ठीक ना। इसका क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं क्योंकि कॉट का टेबल नहीं बताए हैं, तो आगे ग्रुप बताएंगे फार्मूला का। अगर कॉट का नहीं जानते हो तो टेबल में भी याद नहीं रखना है, कन्वर्ट कर देंगे। नहीं, कॉस बाय साइन यहाँ इन्वर्स, इसका उसका फार्मूला नहीं लगेगा। कॉट इन्वर्स में क्वेश्चन रहेगा, टेन इन्वर्स में कन्वर्ट करके बना लेंगे, ठीक है, एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नहीं बता रहे हैं, इसका सेक का कॉसेक का नहीं बनाना है, वो ग्रुप 10 का उल्टा कॉट होता है, इन्वर्स में नहीं होता है।
इन्वर्स में दूसरा फार्मूला होता है, ठीक ना। इसका सिर्फ ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है। ग्राफ तो चूंकि जानना होगा सबका। ग्राफ 0 से π/2 फिर पाई, तो 0 और पाई लेना है, नहीं लेना है पाई/2 तो दीवार बना देते हैं और क्या, डॉटेड। ये भी इसको मिटा देते हैं, इसको डॉटेड इस तरह से ड्रॉ करोगे तुम लोग पेन उठा के। मेरे पास ऑप्शन है मिटाने का, तुम लोग एक बार खींच दो मिटेगा। सर ऐसे गैपिंग्स क्यों दिए सर बीच में? ये 0 नहीं लेगा यहाँ पे वैल्यू, तो 0 पे जो ये होगा लाइन, ये सिर्फ दीवार दे रहे हैं कि इसमें टच नहीं करे, ठीक ना। पता चला ग्राफ और इसमें अंतर नहीं होगा। y = cot x, x बिलोंग्स टू 0 से y, ठीक है। इस पे होगा π/2 पे होगा। चलो cot 90 0 होता है, ठीक ना। cot 90 क्या होता है, 0 होता है। cot 0 1/10 0 लिख सकते हैं। ऐसे cot थीटा 1/10 थीटा नहीं होता हाँ, है, वो तो तो सर cot 0 1/10 0 लिख सकते हैं ना। तो 1/10 0 मतलब 0। हाँ तो इसको या तो अनडिफाइंड लिखते हैं, कभी कभी इन्फिनिटी लिखते हैं। हाँ नहीं, सर लिखते हैं सर। इन्फिनिटी कैलकुलस में लिखते हैं जब लिमिट लगा रहता है, ठीक ना। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये ऐसे ही अनडिफाइंड होगा, ठीक ना। तो 10 का एंगल मतलब जानते हैं 0 डिग्री लेगा कि नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो 0 नहीं लेगा तो 0 के जस्ट बाद का तो कोई नंबर लेगा, तो वहाँ पे जो वैल्यू होगा तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा होगा। तो बहुत बड़ा होगा तो जानते हैं π/2 पे क्या होता है, 0 होता है। तो 0 के आसपास वैल्यू इन्फिनिटी होगा। ये ऐसे ग्राफ आएगा इसका, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, π/2 पे सीधा 0। अब फिर ये π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है तो इसको नीचे जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे ऊपर नहीं मुड़ सकता है। हाँ ऐसे ही, ठीक है। ये लो, ये ग्राफ हो गया। इस लाइन में टच नहीं करना है, इसमें भी टच नहीं करना है। 10 और cot में सर ग्राफ में तो सब वैसे ही हो रहा है, लेकिन ग्राफ एक ही तरह का होता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक ना। हाँ शिफ्ट हो जाता है ग्राफ। साइन कॉस में भी ग्राफ का जो पैटर्न होता है सेम होता है, बट शिफ्ट हो जाता है, इंटरवल बाय इंटरवल शिफ्ट हो जाता है। पीरियोडिक फंक्शन है ना। ड्रॉ किए, ये तो कर लिए, इसी में रब करके और ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर बना लेंगे इधर फेयर। तो पहले कौन सा लाइन ड्रॉ करेंगे, y = x। इसका मिरर ऐसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा ऐसे, इसका ऐसे होगा मे बी, और इसका ऐसे गया। चलो पहले बना लेते हैं तब। उसमें तो पाई/2 y पे चले जाएगा। हाँ ये सारा चला जाएगा उस पे, ऊपर वाला इस पे। ये 0, ये π/2 और ये पाई। इस पे तो होगा नहीं लाइन, इस पे भी नहीं होगा, तो 0 से ये इधर से आएगा, और ये फिर ऐसे उतरते हुए
देखो ना बन गया है, ये देखो, ये मतलब इसमें हम बना रहे हैं इसको डॉटेड, डॉटेड खींचते हैं तो पता चलेगा। देखो ना ये लाइन है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे लग रहा है धनुष है, ये लग रहा है ये कटोरा टाइप का, नहीं सिमेट्रिकल हो गया, यही तो है इसका, ये जो डॉटेड किए हैं ये, ठीक है, ये y = x लाइन के सिमेट्रिकल हो गया, ये x = नेगेटिव में कुछ नहीं है सर इसमें, किसमें? tan इनवर्स x y, इसमें कुछ नेगेटिव में वैल्यू नहीं है। ये निगेटिव में नहीं, निगेटिव में नहीं आया है, जैसे उसमें निगेटिव में आया नहीं, देखो ना इधर गया ना, ये जो इधर जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा इधर -∞, उधर +∞। y के रिस्पेक्ट में सर, y के रिस्पेक्ट में y इसमें y वाला x ले, y यहाँ कहाँ, यहाँ पे हाँ सर। y का वैल्यू तुम्हारा, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ पे y अपना वैल्यू लेगा तुम्हारा -∞ से +∞, ठीक ना। हाँ सर, -∞। हाँ तो ये तुम्हारा उल्टा हो जाता है, मतलब y वाला वैल्यू x एक्सिस पे चला जाता है और x वाला कहाँ चला जाता है, y पे नहीं चला जाता है, देखो नहीं यहाँ पे cot इनवर्स y कहाँ लेगा, r, तो r -∞ से +∞ कौन सा एक्सिस पे रखें, x एक्सिस पे, ठीक ना, कोई दिक्कत। कॉट का हो गया, सेक का भी बता ही देते हैं तुरंत, सेक कॉसेक का बताने में कुछ जानता नहीं, बेटा इसको सेक 1/cos होता है। डेफिनेशन नंबर कितना हो गया, 5। इफ सेक एक मिनट, सेक 1/cos लिखो। इसमें किससे लिए सर वैल्यू? सेक का लिए है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, लेकिन उसमें 0 बाहर है, -0, और रियल नंबर उधर रेंज लिए हैं, लेकिन रियल नंबर में -1 से 1 के बीच का नंबर बाहर है। ये तो एकदम डिफरेंट है सर, किसी सिमिलर है नहीं, किसी सिमिलर नहीं है, एकदम टोटली डिफरेंट है। अब पूरा इसका स्टोरी लिखो तुम लोग, हाँ मतलब पूरा वहाँ तक ले जाओ फार्मूला तक, फिर हम ग्राफ बता देंगे। नहीं सेक का, एक मिनट, सेक का हम उल्टा लिख दिए, पहले सही लिख रहे थे। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना, और थीटा cos थीटा में कहाँ से कहाँ तक रखे थे, 0 से पाई, ऐसे याद रखना है, तो इसका 0 से पाई, ठीक ना। लेकिन 0 से पाई में जानते हैं सेक तुम्हारा 90 डिग्री, सेक इसमें 90 डिग्री भी आएगा ना, से cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, तो ये नीचे 0 अलाउड होगा, लेकिन इसमें तो π/2 है, तो इसको रखना पड़ेगा कि बाहर, ठीक है। तो सेक का 0 cos का ही लेंगे, लेकिन उसमें से एक नंबर जिस पे ऑब्जेक्शन है उसको बाहर कर देना है, फिर cosec का साइन वाला लेंगे,
इसको टू सेट का डिफरेंस पढ़ते हैं, पता है ना, ये सेट होता है, ये सेट होता है, टू सेट का डिफरेंस मतलब ये माइनस ये है तो ये एलिमेंट सारा इसका होगा और इसका एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होगा, मतलब आंसर में सिर्फ इसी का एलिमेंट होगा और इसका एलिमेंट बाहर कर देंगे। तो 0 से पाई तक सारा नंबर लेंगे लेकिन सिर्फ एक नंबर को 90 डिग्री वो नहीं है। और रेंज में रियल नंबर जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच है, उसमें से सिर्फ कौन सा नंबर बाहर है, -1 से 1 के बीच का, -1 और 1 इंक्लूड है बस 0 नहीं। माइनस नजर आने के पीछे से 0 देखो ना प्लस इन्फिनिटी समझा देते हैं, यही तो समझना है। ये -1 ये 1, हाँ सर, उसके पीछे -1 यहाँ पे इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, से ये एक्सक्लूड है ये एक्सक्लूड, बीच का ये नंबर लाइन का सारा पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये बाहर कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो -1 से 1 के बीच कितना रियल नंबर है, 1 2 या इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, ठीक ना, इंटरवल ना बाहर है। तो आंसर जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बोलो, 1 से कहाँ तक, यूनियन, इधर कहाँ, इंक्लूडेड में नहीं है ना, नहीं है, इसमें बाहर ना कर दिए हैं। तो आंसर होगा जो बचा हुआ होगा, तो बचा हुआ देखो बाहर कर दिए, मिटा दिए, मिटा दिए, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से इन्फिनिटी यूनियन -1 से, ठीक ना, -1 से -इन्फिनिटी, तो यही लिखे हैं। ये जो है एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। कभी कभी किसी बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा तो कहीं ब्रैकेट में लिख लेना ये इक्वल टू ये भी होता है, ठीक है। वैसे भी पढ़े होंगे सेक का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक होता है, -1 से -इन्फिनिटी तक होता है, -1 और +1 के बीच का वैल्यू कभी नहीं होता है। सेक कभी 0 होता है नहीं होता है। तो वहाँ पे सर -0 होगा ना सर, π/2 जो लिखे हैं सर ऊपर में, sec 0 to π डिफाइंड है, उसमें π/2 कर देंगे, π/2 नहीं करेंगे, cos π/2 और कितना होता है, हाँ तो cos 90 कितना होता है, तो 1/0 वैल्यू देगा, तो वो एंगल हटाना पड़ेगा ना, समझे। हाँ पहले सर क्या लिखे सर, -π/2 पहले वो गलती से लिख दिए थे हम, ठीक ना, पहले वो कॉसेक का लिख दिए थे, कॉसेक का वो होता है, ठीक है। तो ये बनाना है सर ग्राफ, हाँ सब चीज़ बनाना है, पहले ये लिख लो, ये इक्वल्स टू कभी कभी ये होता है, इसको लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग 11th में पढ़े हो, वही मॉड्यूल फिजिक्स वाला में ही ना, फार्मूला मॉड्यूल। मैथ्स में तो सर हाँ वो सब पढ़े कि जैसे कौन से कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव नेगेटिव हाँ। सब कुछ पढ़े सर, ज़्यादा डीपली कंपाउंड कल सबका ज़्यादा अच्छे से नहीं। ट्रिग्नोमेट्री 11th में ट्रिग्नोमेट्री और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा से पढ़ना था, ठीक ना, उसका यूज़ होता है 12 में बहुत, अलजेब्रा का यूज़ नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन सा सर चैप्टर, सब चैप्टर सारा, हाँ सब सब, पैराबोला, इलिप्स, सर ये सब है सर, सब कैलकुलस में सब आ जाएगा, एरिया में सब आ जाएगा। लेकिन सर हाँ वो चैप्टर है डिफिकल्ट पैराबोला सब सर्कल, क्योंकि एक साथ पूरा कॉम्बिनेशन, उससे क्या है तो डिफ़िकल्ट, आसान क्या चीज़ है। फिर अब लिखो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, सेक x, इम्प्लाइज सेक इनवर्स r -1 1 से 0 से π/2 एंड x इक्वल्स टू सेक इनवर्स y, ठीक है, हाँ एंड सेक इनवर्स y इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू और सेक इनवर्स सेक x, चलिए इम्प्लाइज का क्या देते हैं सिंबल सर, हमेशा दिया जाता है क्या सर इम्प्लाइज का सिंबल, हाँ ये रहता है, मीनिंग क्या होता है, हाँ आंसर हमें मतलब आंसर फिर सर आप जब- बताए थे कि हमेशा सॉल्यूशन का ये यूज़ करना है,
हाँ, जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, और बीच में मान लो क्या कहता है, मतलब बनाते जा रहे हैं, तो इम्प्लाइज का मतलब होता है कि ऊपर वाले से, जो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उससे ये नीचे वाला मिल रहा है, ठीक है, वो लैंग्वेज है जस्ट। वो देना जरूरी है ना? हाँ, देना ज़रूरी है। सर जब पाई बाय 2 को आउट ही करना था तो उसमें इंक्लूड क्यों किया सर? जब आउट ही करना था उसको कैसे लिखते हैं? इंटरवल में दो ही चीज़ नहीं लिखते हैं ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड लिख देंगे तो π/2 तो उसमें आएगा ही, तीसरा नंबर उसमें लिख नहीं सकते हैं। तो उसको लिखने का तरीका, आउट करने का तरीका यही है कि एक सेट में π/2 डाल के माइनस कर देंगे। और सर इनके बेसिस पे सवाल सेक का क्वेश्चन आएगा, कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो वो फार्मूला ग्रुप बनाएंगे ना, तब इसका सवाल बताएंगे, ठीक ना। अभी बता देंगे तो अभी फिर बहुत क्वेश्चन करने लगोगे और फिर समझ में भी नहीं आएगा। साइन कॉस टेन का टेबल बताएं, इसलिए बताएं क्वेश्चन, नहीं तो फिर अभी भी तो टेबल देख के बना रहे हो, ठीक ना। नहीं तो बोलो हम उसमें सेक कॉस कॉसे का भी टेबल इंक्लूड कर देते हैं, और क्या बड़ा सा टेबल हो जाएगा। चलो अब समझ गया हो ना सब। इसका ग्राफ बताना है, ग्राफ बता के इसको स्टॉप करना है। कॉसेक का नेक्स्ट डे ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ किसका, y = सेक एक्स का, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, बट आउट कौन है, π/2। बेटा बेटा देखो यहाँ पे ग्राफ, जीरो π/2 π/2 डोमेन में है कि बाहर है, बाहर है, तो यहाँ लाइन बनाएंगे लेकिन वही ब्रोकन लाइन होगा। क्या होगा? ब्रोकन लाइन। एक्सक्लूड कर देंगे सर। हाँ, पाई और ये जीरो इंक्लूड है, तो यहाँ पे ये दीवार बना दी है। एक्सक्लूड करने के लिए सर वो सर्कल बनाएंगे ना? हाँ, यहाँ पे बना रहे हैं खाली सर्कल, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत। अब ये पता होगा कि सेक 0 डिग्री कितना होता है, बोलो। सेक 0 डिग्री। हाँ, सेक का कॉस 0 डिग्री जानते हो ना, तो सेक 0 कॉस 0 डिग्री 1 होता है, सेक 0 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। नहीं, चलो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये -1 ये 1, सेक का कॉसे का वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच नहीं होता है, तो ऊपर ही रहेगा। अच्छा। तो यहाँ से भी इसको लाइन को हम क्या करते हैं, बना देते हैं। इसके नीचे ग्राफ आएगा ही नहीं, इसके नीचे भी ग्राफ नहीं आएगा। तो सेक 0 डिग्री 1 होता है, देखो अब टेक्निक, सेक 0 डिग्री 1 होता है, और पहला क्वाड्रेंट में सेक 1 से नीचे आ नहीं सकता है, तो भागेगा ऊपर, इसमें सटेगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, तो ऐसे रहेगा। ठीक है। अपने से ग्राफ बना सकते हो। अब π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो ग्राफ अब इधर तो जाएगा नहीं, इसमें आएगा, इसको भी टच करेगा नहीं, ठीक ना। नेगेटिव कैसे हो जाएगा सर? आप अभी बताते कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता सेक का। अरे ये एंगल देखो ना, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, सेकेंड में सेक को नेगेटिव होना पड़ेगा। हाँ सर। अब सेक पाई पे वैल्यू होगा, कॉस पाई कल बताएं टेबल पे कितना होता है 1, 1 तो सेक पाई भी 1 होगा। तो देखो ये सेक पाई कॉस पाई -1 होता है, तो सेक पाई -1 होगा। तो देखो यहाँ पे होगा ग्राफ, मतलब हम पाई पे बना रहे हैं, उसके बाद जानते हैं ग्राफ ये इधर जा नहीं सकता है, किधर भागेगा, नीचे। सेक पाई कॉस पाई का रेसिप्रोकल कॉस पाई -1 होता है। अब उधर तो जाना नहीं है, तो इधर आएंगे तो इधर ग्राफ इसमें जा सकता है, -1 से अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो ग्राफ किधर भागेगा, इधर -∞, ठीक है। ये ग्राफ बनाओ।
टच करेगा ना सर इसमें? हाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो दिखा देते हैं इसमें, कैसा है सर? सब दिखा देते हैं। रिफ्लेक्शन समझते हो? रिफ्लेक्शन होगा ना? हाँ तो लो। इसको टेक्स्ट करूँ। ये देखो ये बना है यहाँ पर, मतलब एक्स एक्सिस पे 1। देखो ना इसका रिफ्लेक्शन, ये लाइन है ना, ये रिफ्लेक्शन है तो इस पर बनेगा, ये ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा। देखो है ना, कंपेयर करो। इसका रिफ्लेक्शन लाइन के इस पीछे बनेगा, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, किधर जाएगा? नीचे, है ना। और इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा, है ना। लेकिन आधा से काट रहा है सर, ऐसा लगेगा। आधा नहीं कट रहा है, बनाए वही तरीका से। देखो 0 π/2 पाई, यहाँ 1 ले लिए, यहाँ क्या ले लिए? -1। जो काम किए थे इसमें यही करना है। तो सेक 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। π/2 के पास जाएंगे, किधर जाएगा? इन्फिनिटी। अब फिर सेक पाई का वैल्यू कितना होता है? -1। और फिर π/2 के पास आएंगे, किधर जाएगा? -इन्फिनिटी। हो गया ग्राफ, रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, ठीक ना। कोई दिक्कत? बस ये सेक इनवर्स एक्स का, ये एक्स ये वाई। सेक इनवर्स एक्स ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बनाए ग्राफ, बनाओ। पहला बना गलत। गलत तो हुआ ही, जल्दी करो, ज़्यादा टाइम हो गया सेक के चक्कर में। वीडियो देख के हाँ ठीक है, बना लेना, और क्या। जिसमें पढ़ाना है डायपोल।